सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। गरीबदास कैसे बचे हैं जाना तुम दरबार। अब इसमें कितना गहरा ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं? काफिर जो माता दे गाड़ी, वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है वो दुष्ट आत्मा, वो ढेड है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफिर है जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही, वो काफिर है जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे। ना कोई वेद में लिखा, ना गीता जी में लिखा उनके बारे में। और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते, कहते वो काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाए। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानते नाटे, भक्ति करने से मना करे, उसके लिए नहीं है। वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है। और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे, क्योंकि मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खुरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उल्ट दिए थे क्योंकि वो नालायक था, काफिर था। वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो, ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा, आपके नाम से नहीं। तो इस बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। दो जग माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी, तो बच्चे को मना नहीं करेगा। वो कहे, बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र, परमात्मा का भजन किया कर। तो उस पिता का जो वचन उल्ट करता है वो काफिर है, पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं, चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा, चाहे सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है, तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो, सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है, साधना करते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं, भाई बलका नान जो मैं चला जाऊं, तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है, बेशक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखे हैं, तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा, बच्चे पहले खावे हम बाद में खावा। एक नियम हो सा अपना, बच्चों को पहले खिलाओ, ले बेटा खाओ छको, और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं। वो इस जीवन का है क्या? कितना ही कुछ कर ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए, फिर भक्ति ना बनी तो वही 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। ये है वो ढेड। कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, कोई बात को शुरुआत हो गया, कोई जकर चला तो बहुत घने बोलना, डटे नहीं डटे, पता नहीं की बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेड आदमी है, वो काफिर है।